नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएनजीए की बैठक चल रही है। यूएन में 193 देश हैं। सभी देश जाकर अपनी बात यूएन के मंच पर रख रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान भी वहां पहुंचा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां पहुंचे और उनके साथ ये जो इनके फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर भी वहां पर पहुंचे थे। यूएन में बढ़िया भाषण दिया। जो दिया वो भारत के खिलाफ जहर उगला, झूठ बोला, जिसके बाद भारत के एक आईएफएस अफसर ने यूएन के सामने, मतलब कहें कि दुनिया के सामने, पाकिस्तान को झूठा साबित कर दिया कि भैया आप झूठे हैं। लेकिन आखिर मसला क्या है? 3 महीने में लगातार 3 मुलाकात आसिम मुनीर के साथ ट्रंप आखिर क्यों कर रहे हैं? मसला क्या? ईरान का मसला, अफगानिस्तान का मसला है या फिर चीन को काउंटर करना चाहते हैं? असल में आसिम मुनीर के हाथ में अब एक प्लेट देख रहे हैं। ये तोहफा लेकर ट्रंप के लिए आसिम मुनीर पहुंचे थे और इसमें जो क्रिस्टल्स आपको दिख रहे हैं ये कोई हीरे जवाहरात नहीं है, ये हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, जिनका भंडार है बलूचिस्तान में, जिनका भंडार है पीओके में, जिनका भंडार है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में और जिनका भंडार है गिलगिट बाल्टिस्तान में। तो इस तस्तरी में या फिर एक छोटी सी डब्बे में पूरे पाकिस्तान को आसिम मुनीर ने बेच दिया है अमेरिका के हाथों। आप जानते हैं कि अमेरिका को बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स और रेयर अर्थ मेटल्स की जरूरत पड़ती है। वो डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हर साल अमेरिका कितना रेयर अर्थ मिनरल्स को कंज्यूम करता है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ट्वीट्स दिखा देना जरूरी है। डेरेक जी ग्रासमैन है, वो लिखते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप को पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिजों का उदाहरण दिखाया है कि अब्बाजान मालिक, हमारे यहां ऐसे ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। आदित्य राज कौल ने भी ट्वीट किया और उसकी जानकारी दी कि व्हाइट हाउस से नई तस्वीर निकलकर सामने आई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके जम्मू कश्मीर में दुर्लभ खनिजों के अधिकार ट्रंप को सौंपकर पाकिस्तान को अमेरिका को बेच दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि व्यापारी ट्रंप उत्साहित हैं, अब तक चीन के पास विशेष अधिकार थे। देखिए, दुनिया में जितना भी रेयर अर्थ मिनरल्स है उसके ऊपर पूरी तरीके से चीन का कब्जा है, मतलब लगभग 90% रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का कब्जा है। और अमेरिका अपनी जरूरत का 90% कहां से मंगाता था? चीन से। लेकिन अमेरिका ने जैसे 145% टैरिफ किया, औकात दिखा दी चीन ने भी टैरिफ लगा दिया था और बंद कर दिया था। सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले यह समझ लीजिए, अगला स्लाइड दिखाइएगा जरा, कि किस तरीके से कितनी मात्रा में चीन को, माफ कीजिएगा, अमेरिका को जरूरत है रेयर अर्थ मिनरल्स की। ग्रीनलैंड, आपको याद होगा जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। और यूक्रेन में जो आजकल डील करवाने की कोशिश ये कर रहे हैं वो भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन में भी पूरी विश्व का अगर बात करें तो अकेले यूक्रेन में 10% रेयर अर्थ मिनरल्स है। अगला स्लाइड दिखाइएगा। बलूचिस्तान में भी बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसीलिए इस इलाके को चाहते हैं ट्रंप कि ये यहां माइनिंग इनकी शुरू हो जाए। सबसे पहले अगर बात करें तो 2023 में 8,800 मीट्रिक टन रेयर अर्थ कंपाउंड्स और मेटल्स का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था। 2024 में यह बढ़कर 9,000 मीट्रिक टन हो जाता है और उम्मीद है 2024 में लगभग 10,000 टन डायरेक्ट यूज किया था। 2030 तक ये जो इस्तेमाल है अमेरिका का वो 20,000 से 25,000 मीट्रिक टन पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान है। क्योंकि अब दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है, विंड टर्बाइंस में इनकी जरूरत पड़ती है, रोबोटिक्स में इनकी जरूरत पड़ती है। ग्लोबल मार्केट में अमेरिका का शेयर जरूरी है, लेकिन अधिकांश आयातित होते हैं, ज्यादातर ये मंगाता ही है। ग्लोबल मार्केट में ये रेयर अर्थ मेटल्स की वार्षिक खपत रेयर अर्थ कंपाउंड्स के समान है, यानी कि 8,800 मीट्रिक टन 2023 में अक्सर एक साथ मापा जाता है। मुख्य उपयोग परमानेंट मैग्नेट्स 29%, ग्लोबल डिमांड का जो कहें आपका परमानेंट मैग्नेट है उसका 29% अकेले अमेरिका से बनकर निकलता है। अमेरिका हर साल चीन से रेयर अर्थ कंपाउंड्स और मेटल से लगभग 21.8 मिलियन डॉलर खर्च करता है। कुल आयात 186 मिलियन डॉलर का है और जिसमें चीन लगभग 72% शेयर रखता है और 2024 की अगर बात करें तो लगभग 170 मिलियन डॉलर ये रहा है। अगला स्लाइड दिखाइएगा। ये तो आपको एक आंकड़ा दिखाया है कि कितना जरूरत अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स का पड़ता है। अब बलूचिस्तान की अगर बात करें, सबसे पहले ग्रीनलैंड की अगर बात कर लें तो ग्रीनलैंड में लगभग 1.5 मिलियन मीट्रिक टन
आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये ट्रंप को चाहिए 4.7 बिलियन टन। यूक्रेन की अगर बात करें तो 3 से लेकर 11.5 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से, मतलब इतना यहां रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो सकता है। बलूचिस्तान की बात करें तो 6 से 8 ट्रिलियन। ग्रीनलैंड की अगर बात करें तो यहां लगभग 1.5 मिलियन मीट्रिक टन यहां रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो सकता है। इसीलिए इन तीनों देशों के पीछे अमेरिका पड़े हुए हैं। यूक्रेन की अगर बात करें तो 3 से 11.5 ट्रिलियन मूल्य के रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहां हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है। लिथियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, मैग्नीज, गैलियम, यूरेनियम, जिरकोनियम, ग्रेफाइट, एपेटाइट, फ्लोराइट और निकल इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की अगर बात कर लें जो सबसे जरूरी है, इसमें 6 से 8 ट्रिलियन के मूल्य के यहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो सकते हैं। देखिए भारत की 140 करोड़ की आबादी है और भारत की जो जीडीपी है वो कुल 4 ट्रिलियन डॉलर की है, उससे भी थोड़ा सा कम है। और यहां अगर कम से कम 6 ट्रिलियन डॉलर के रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इसलिए लगातार चक्कर लग रहे हैं आसिम मुनीर के और शहबाज शरीफ के, जिसमें डिस्पोसियम, टर्बियम और जैसे आपका रेयर अर्थ एलिमेंट शामिल है। कुल पाकिस्तान मिनरल्स का जो वेल्थ है वो 50 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा है। रेकोडीक, सेंदेक और कोपर गोल्ड डिपॉजिट के साथ है। यहां पर ये कुछ जगहों के नाम बताएं। हाल ही में यूएस, चीन और सऊदी अरब से निवेश आकर्षित करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी और वाटर सोर्सेज यहां बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान के पास पानी की कमी है, यह पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है, इसीलिए यहां निवेश कम आ रहा है। वरना कोशिश तो पूरी ये लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से अनुमानित है कि 50 ट्रिलियन डॉलर के यहां पर हो सकते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, और इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है अमेरिका को। अमेरिका चाहता है कि चीन पर पूरी तरीके से निर्भरता को कम कर दिया जाए, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा उत्पाद करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। उसके बाद वियतनाम करता है इनका उत्पादन। चीन के पास लगभग 4,40,000 टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। वियतनाम की बात करें तो 2,20,000 टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स किसके पास है? वियतनाम के पास है। और वियतनाम प्लस चीन का जो जितना भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उस पर कंट्रोल किसका है? चाइना का है, वियतनाम का कंट्रोल नहीं है। ऐसे में पूरी दुनिया को रेयर अर्थ एलिमेंट्स अगर किसी से चाहिए तो वो चीन से संपर्क करता है। दुनिया के ज्यादातर देशों को चीन भेजता है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और भारत भी यहां से खरीदता है। भारत के रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर भी चीन ने रोक लगा दी थी जब अमेरिका ने चीन के ऊपर 145% का टैरिफ लगाया था। चीन को लगा था कि कहीं भारत के रास्ते अमेरिका इन्हें ना खरीद ले, जिसके बाद अमेरिका घुटनों पर आया था और वो 145% का जो टैरिफ था वो हटाया था। अब देखना दिलचस्प होगा, कहा तो यह भी जा रहा है कि $500 मिलियन का पहला निवेश अमेरिका यहां करेगा। $500 मिलियन का निवेश उसके बाद यहां करेगा। अब कब तक करेगा, कब तक नहीं करेगा, और लोगों के कितने हितों को ये दो लोग बैठकर अमेरिका में जाकर एक डब्बे में बेच कर आए हैं, वो देखना दिलचस्प रहेगा। उसके बाद यहां निवेश अगर अमेरिका यहां आता है, खुदाई करता है, तो यहां के लोग किस तरीके से जवाब देते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो भी अपने आप में बड़ी बात रहेगी। क्योंकि फिलहाल पीओके में बहुत ज्यादा प्रदर्शन चल रहे हैं। बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी आर्मी को लगातार मार रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी बम बरसा रही है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अशांति है और पूरा पाकिस्तान फिलहाल अस्थिर है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की जो भूमिका है, डोनाल्ड ट्रंप की जो एंट्री है, वो किस हिसाब से अमेरिका में होती है, वो देखने वाली बात होगी। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।